आज हम एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी देखने वाले हैं जो है कलेक्टिव सर्वाइवल की। हम सब जानते हैं कि चींटियां मिलकर बड़े बड़े नामुमकिन से लगने वाले काम कर लेती हैं। तो चलिए देखते हैं कि जब इनकी दुनिया ही पूरी तरह से हिल जाती है तब क्या होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर कैसे ये छोटे छोटे जीव एक साथ मिलकर इतने बड़े बड़े काम कर लेते हैं जो अकेले करना तो बिल्कुल नामुमकिन है। आज की हमारी पड़ताल इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। और इस टेस्ट के लिए हमारे पास है पूरे 1000 चींटियों की एक कॉलोनी। सोचिए 1000 दिमाग, 1000 शरीर, सब एक मकसद के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। और इन चींटियों का सामना किसी एक मुसीबत से नहीं बल्कि 5-5 भयानक आपदाओं से होगा। एक के बाद एक चुनौती इनकी हिम्मत को परखेगी, भूकंप से लेकर ज़ॉम्बी हमले तक। चलिए इसे और करीब से देखते हैं। तो सबसे पहली चुनौती वो इनके इंजीनियरिंग स्किल्स को परखेगी। जब इनका घर ही टूट फूट जाए और रास्ते बंद हो जाएं, तो ये दोबारा सब कुछ कैसे बनाती हैं। शुरुआत होती है भूकंप से। मतलब एक खास मशीन से इनके घर को ठीक वैसे ही हिलाया जाता है जैसे असली भूकंप में होता है। और इसका नतीजा, इनकी मेहनत से बनाई गई सुरंगें ढहने लगती हैं और एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। और फौरन ही एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। एक सुरंग का हिस्सा गिर जाता है और मलबे के नीचे एक चींटी फंस जाती है। अब पूरी कॉलोनी के लिए ये वक्त के खिलाफ एक दौड़ है। और ये देखना कमाल का है कि उनका रिएक्शन कितना तेज और कितना ऑर्गेनाइज्ड है। ऐसा लगता है मानो कुछ चींटियां दीवालों को मजबूती दे रही हैं ताकि वो और ना गिरें। और दूसरी तरफ एक रेस्क्यू टीम तुरंत खुदाई में लग गई है। कोई बॉस नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, फिर भी वो पलक झपकते ही सुरंग को साफ करके अपनी फंसी हुई साथी को बचा लेती हैं। यह है टीम वर्क का बेहतरीन नमूना। अच्छा, भूकंप से तो ये जैसे तैसे निकल गए, लेकिन अगली चुनौती पहले से ही तैयार है और वो है बाढ़। अचानक से पानी की एक धारा उनका रास्ता रोक देती है और अब वो अपने खाने तक नहीं पहुंच सकती। अब इस मुश्किल को कैसे पार किया जाएगा? और यहीं पर कुछ ऐसा होता है जो देखने लायक है। एक चींटी धीरे धीरे एक पंख को पानी की तरफ धकेलना शुरू कर देती है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं लगता, ये एक सोची समझी हरकत लगती है, मानो वो जानबूझकर एक पुल बना रही हो। और कमाल की बात यह है कि ये तरीका काम कर जाता है। वो सिर्फ एक नहीं बल्कि 2-2 पुल बना लेती हैं और पानी के पार जाकर अपना इनाम यानी कि ढेर सारे बीज ले आती हैं। ये साफ दिखाता है कि ये कोई तुक्का नहीं था, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। तो अब इंजीनियरिंग वाली चुनौतियां खत्म। अब वक्त है सीधे सीधे प्रकृति के कहर का सामना करने का। इस बार उन्हें कुछ बनाना नहीं है बल्कि बदलते हालात में खुद को ढालना है। तो एक तरफ है रेतीला तूफान, जहां इतनी तेज हवा है कि वो उन्हें उड़ाकर ले जा सकती है। उनका सल्यूशन बहुत ही सिंपल लेकिन जीनियस। वो पास पड़ी छोटी छोटी डंडियों को पकड़ लेती हैं जो एंकर की तरह काम करती हैं और उन्हें बेहतर पकड़ देती हैं। और दूसरी तरफ है बर्फीला तूफान, जहां जानलेवा ठंड है। यहां वो बस अपनी हरकतें धीमी कर लेती हैं ताकि शरीर की कीमती एनर्जी बची रहे। ये जो बर्फीले तूफान में वो धीरे हो जाती है ना, ये असल में उनकी एक बायोलॉजिकल अडैप्टेशन है। असल दुनिया में भी जब सर्दियां आती हैं तो वो अपनी मेटाबॉलिज्म को धीमा कर लेती हैं और जमीन के अंदर चली जाती हैं। ये उनके सर्वाइवल का एक नेचुरल तरीका है। और अब बारी है आखिरी और शायद सबसे मजेदार चैलेंज की, द ज़ॉम्बी अटैक। इस बार चींटियों को डिफेंसिव नहीं बल्कि एक शिकारी की तरह आक्रामक होना होगा। यह अटैक एक बार में नहीं बल्कि 3 वेव्स में आएगा। पहली वेव में होंगे सड़ते हुए टिड्डे, दूसरी वेव में नरम वैक्सवर्म्स और आखिर में 100 से भी ज्यादा फल मक्खियों का एक बड़ा सा झुंड। जैसे ही पहली वेव आती है, चींटियों का शिकारी रूप सामने आ जाता है। वो फौरन ज़ॉम्बी टिड्डे पर हमला कर देती हैं और अपने डंक से उसमें जहर भर देती हैं, भले ही वो पहले से ही बेजान था। ये एक ऑटोमेटिक शिकारी रिस्पॉन्स है जो किसी भी खतरे को तुरंत खत्म करने के लिए बना है। और जब वैक्सवर्म्स की बारी आती है तो उनकी एफिशिएंसी तो बस देखते ही बनती है। सेकंड्स के अंदर शिकार को पहचानना, उस पर हावी होना और फिर उसे खींचकर अपनी सुरंगों में खाने के लिए ले जाना, ये एक हाईली एफिशिएंट ऑपरेशन है। और फिर फाइनल वेव, 1-2 नहीं 100 से भी ज्यादा फल मक्खियां, ये उनकी संख्या की असली परीक्षा है। चींटियां फौरन काम पर लग जाती हैं, चारों ओर दौड़कर एक एक मक्खी को पकड़ना शुरू कर देती हैं। तो इन 5 आपदाओं को झेलने के बाद सवाल तो यही उठता है कि आखिर उन्होंने ये सब किया कैसे। ये पूरी कॉलोनी एक सुपर ऑर्गेनिज्म की तरह काम कर रही थी,
मतलब हजारों अलग अलग शरीर पर दिमाग जैसे एक ही हो। तो इनकी कामयाबी का असली राज क्या है? तो असल में इनकी कामयाबी का कोई एक सीक्रेट नहीं है। ये कई अलग अलग स्ट्रैटेजीज का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। जब जरूरत पड़ी तो वो इंजीनियर बन गई, जब बाढ़ आई तो उन्होंने टूल्स का इस्तेमाल किया, जब मौसम बदला तो उन्होंने खुद को ढाल लिया, और आखिर में जब दुश्मन सामने आया तो उन्होंने अपनी संख्या की ताकत का इस्तेमाल किया। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर सिर्फ 1000 चींटियों की कॉलोनी में इतनी ताकत है, तो फिर कलेक्टिव इंटेलिजेंस यानी सामूहिक बुद्धिमत्ता की असली सीमाएं क्या हो सकती हैं? वाकई सोचने वाली बात है।